बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है उसके मस्ट डू पीवाईक्यू जो कि आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने चाहिए फॉर नीट 2024। पहला है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन द कॉर्न कॉब। तो दोस्तों जो कॉर्न कॉब होता है उसमें टैसल्स का काम क्या होता है। तो दोस्तों इसका काम होता है टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। तो सी इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म the haploid, diploid and triploid structures of a fertilized embryo sac sequentially are। तो दोस्तों sequentially कौन हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है और ट्रिप्लॉइड है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सिनर्जिड्स को देखते हैं तो ठीक है, ये तो हैप्लॉइड है। एंटीपोडल्स दोस्तों आपके हैप्लॉइड होते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिनर्जिड तो हैप्लॉइड है, लेकिन जो आपका PEN है ये दोस्तों आपको ट्रिप्लॉइड होता है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एंटीपोडल्स तो दोस्तों आपके हैप्लॉइड हैं, लेकिन सिनर्जिड्स क्या होते हैं, आपके हैप्लॉइड होते हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिनर्जिड्स आपके हैप्लॉइड हैं और डिप्लॉइड आप जाइगोट होता है, आप जानते ही हैं, और ट्रिप्लॉइड आपका PEN होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लार्ज कलरफुल फ्रेगरेंट फ्लावर्स विथ नेक्टर आर सीन इन। तो दोस्तों नेक्टर कौन से फ्लावर्स में मिलता है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में मिलता है, तो बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैमिलीज द पोलन ग्रेन आर वायबल फॉर मंथ्स। मतलब पोलन ग्रेन जो है वो बहुत महीनों तक भी वो उसके बाद अपना काम कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीन फैमिलीज आपको एनसीईआरटी में दी हुई हैं, लेगुमिनेसी, सोलानिएसी और रोजेसी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो आपको इन तीन फैमिलीज़ का नाम याद में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो सेम प्लांट के ही फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाए, लेकिन वो सेम प्लांट का ही हो, तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जियोटोनोगामी हम इसको कहते हैं। जीनोगामी जब हम दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाएं, ऑटोगामी जब एक ही फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर दोस्तों वो होते हैं जो कि कभी खुलते ही नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूल। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, तो सी सबसे पहले आएगा, तो ये तो आपके वैसे ही चले गए। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर बनते हैं तो उसमें से 3 जो है डीजनरेट हो जाते हैं, तो सी के बाद बी हो जाएगा। इसके बाद 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स इन द फंक्शनल मेगास्पोर जो है दोस्तों 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स करता है, ए हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जो 3 न्यूक्लियाई हैं वो ईच पोल की तरफ चले जाते हैं, तो डी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ अ वॉल आपकी हो जाता है, जिससे 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक बन जाता है, जो कि 8 न्यूक्लिएट भी होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेटेड पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमंग इंसेक्ट्स। तो ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मॉथ एंड बटरफ्लाइज नहीं, पॉलिनेशन में दोस्तों बीज जो हैं उनका सबसे ज़्यादा मेजर रोल होता है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन एंजियोस्पर्म। तो ये दोस्तों सही बात है, बहुत कम वाटर से पॉलिनेशन होता है, और ये भी सही बात है कि एबायोटिक पॉलिनेशन में विंड से ज़्यादा होता है, और ये भी सही बात है कि फ्लावर्स प्रोड्यूस फुल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। तो ये भी सही बात है, तो आपको इनकरेक्ट बताना था, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगामस। तो दोस्तों ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि क्लिस्टोगामस फ्लावर खुलता ही नहीं है, तो उनको ऑटोगैमी ही उनके पास अकेला ऑप्शन बचता है, तो 1 आपका ट्रू हो जाएगा। इसके बाद क्लिस्टोगामी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज़ नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये भी दोस्तों सही स्टेटमेंट है कि ये डिसएडवांटेजियस है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है, क्योंकि ये खुलेंगे ही नहीं, तो कैसे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ अ सीड प्रोड्यूस्ड आफ्टर क्रॉसिंग टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट विथ टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट। तो दोस्तों आपका जो PEN है वो बनता कैसे है, तो ये दोस्तों आपका बनता है मेल गैमीट प्लस
टू जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनके फ्यूज़न से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो प्लॉइडी है वो 4n है। तो आपका मेल गैमेट कैसे बनेगा, मेल गैमेट दोस्तों इसके म्योटिक डिवीज़न से 2n का बन जाएगा। और दोस्तों ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो दोस्तों 2n के हिसाब से हैप्लॉइड n होगा, लेकिन 4n के हिसाब से दोस्तों हैप्लॉइड आपका कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो अब मेल गैमेट आपका 2n है और जो आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं वो भी आपके 2n है। तो 2n + 2 × 2n, तो ये आपका 4n + 2n 6n, यानी कि ये दोस्तों हेक्साप्लॉइड आपका यहाँ पर बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो दोस्तों ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों इस साल भी आ सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है। आगे बढ़ते हैं। बी कीपिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द यील्ड ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स एक्सेप्ट। तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना था दोस्तों। जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स में दोस्तों विंड से ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, उनमें इंसेक्ट से उतना पॉलिनेशन नहीं होता। तो और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो ज्वार है वो आपका एक मोनोकॉट है, तो इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी अब देखिए सनफ्लावर, एप्पल और मस्टर्ड ये आपके क्या हैं, डाइकॉट्स हैं, इनमें फ्लावर आते हैं। तो इसमें क्या होगा, बी कीपिंग से यील्ड बढ़ेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि ज्वार में होते हैं फ्लावर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, वो मोनोकॉट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन जनरल द एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों एग एपरेटस जो है उसमें क्या क्या आता है, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। टू इंश्योर दैट द ओनली डिजायर्ड पॉलेंस फॉल ऑन द स्टिग्मा इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, द फीमेल फ्लावर बड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीड्स नॉट टू बी बैग्ड। तो ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी आ रहे हैं लेकिन तब भी कॉन्टामिनेशन से बचाने के लिए हमें उसे बैग तो करना पड़ेगा। तो ए वाला तो वैसे ही गलत होगा ही। इसके बाद है, देयर इज़ नो नीड टू इमैस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ द सिलेक्टेड फीमेल प्लांट्स। तो जब उसमें स्टेमन ही नहीं है तो इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है, तो बी तो आपका सही है। इसके बाद इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये भी दोस्तों आपका सही है कि क्रॉस पॉलिनेशन के बाद आप उसको इमीडिएटली बैग कर लें, ताकि फिर से कॉन्टामिनेशन कुछ हो ना पाए। इसके बाद है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर्स। तो ये तो दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इमैस्कुलेटेड फ्लावर जो हैं उनको आप बैक तो करेंगे ही जब आप उनका एंथर हटा देंगे। इसके बाद है, बाइसेक्सुअल फ्लावर शोइंग प्रोटोगाइनी और नेवर सिलेक्टेड फॉर क्रॉस। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम इमैस्कुलेशन करके उसके बाद बैगिंग कर इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बी सी डी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म्स द पेरिस्पर्म्स इन द सीड्स ऑफ बीट इज कैलिक्स, एंडोस्पर्म, न्यूसिलस या फिर इंट्यूगमेंट। तो दोस्तों ये न्यूसिलस आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएट 8 सेल। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। 7 न्यूक्लिएट 8 सेल, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों 7 सेल 8 न्यूक्लिएट या फिर 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही हॉटस्पॉट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली MCQs के लिए आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। आगे के वीडियोस आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट से, जिसमें हमने मस्ट डू PYQ सारे चैप्टर से डिस्कस किए हैं। थैंक्स फॉर